जो आप चाहते थे आपने करा भी, इन सर्टेन टाइम में हो सकता है उन्हें लगा हो कि नौकरी वोकरी छोड़ दी है और वो, क्योंकि उस टाइम पे मैं 18-19 साल का था, मैं 25,000 रुपये महीना कमा रहा था। अच्छा, हाँ, नौकरी वोकरी क्या करके। करते थे आप? इंजीनियर था तेरा भाई। अच्छा, हाँ, कौन सी ब्रांच से थे भाई? मैं और बादशाह भाई सेम ही खेत की फसल है। अच्छा, हाँ कौन सी ब्रांच से किया आपने भाई, इंजीनियरिंग? मैंने करी थी सिविल से। अच्छा। तो उसके बाद तब भी था, तब घर वालों को समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं एक दिन साइड पे ऐसे ही बैठा हुआ था, तो जो मेरा पार्टनर था वो अब मतलब मेरा छोटा जीजा है, तो उस टाइम वो मेरा पार्टनर ही था। तो क्योंकि चल तो काफ़ी टाइम से रहा होगा, पर मेरे लिए वही था, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, मेरे को एकदम से आया कि भाई बस हो गया। वो कह रहा क्या हो गया? मैं कहा भाई अभी मैं नहीं कर सकता। कहता क्या नहीं कर सकता? तू बैठ जा यार, थोड़ा बैठ जा, क्या हो गया? मैं कहा भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कह रहा क्या नहीं कर पाएगा? मैं कहा यही सब भाई जो चल रहा है, ये बदरी बजरपुर, ये सीमेंट के कट्टे वट्टे, गड्ढा खुद रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसकी डायमेंशंस कर रहा हूँ, ये सीधा है नहीं है। मैं कहा भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो पता नहीं क्या हुआ भाई, मैंने बाइक में सेल्फ मारा, मैं उतरा, बड़ी खुली खुली हवा चल रही थी, हेलमेट भी उतार ही दिया मैंने, घर तक ऐसे ही गया मैं खुले खुले मन से। उसके बाद घर वालों ने 4-5 दिन के जान नहीं रहा ये और वो है, फिर वो बोला कि छोड़ दिया। छोड़ दिया क्या मतलब होता है छोड़ दिया? और तो भाई मतलब पूरा सारा जितना भी ख़ानदान है सब वर्किंग क्लास हैं, बाबा बाबा सब वर्किंग क्लास है, पापा पापा सब, मतलब तो उन्होंने तो स्टार्टिंग से समझा रखा बेटा नौकरी के तो स्टार्टिंग में ही नौकर लगा होता है। हाँ, तो वो सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर उसका बुरा मानोगे तो कभी नौकरी नहीं कर पाओगे, और हम तो बुरा मान जाते हैं भाई। तो अपने में वो दिक्कत थी, ऊपर से फिर ये भी था कि थोड़ा बहुत आ भी गया था कर करके कि लोग बाग बोलने भी लग गए थे कि नहीं भाई अच्छा करता है भाई, आप वो हो या ये है, कोई हो जाता है, बंदे चढ़ा देते हैं, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा खुद को भी लगता है कि नहीं यार कभी ऐसा होता नहीं, पर कराई तो हो गया। क्योंकि उस टाइम तो ना रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था, ना माइक, ना कुछ पता ही नहीं था। वो हेडफोन का जो माइक था उसी को माइक के उसमें लगा के जो सुनने वाला था उससे उसको माइक बना दिया, उसी से डब करे। वर्चुअल डीजे आता था, उसी से करके लिख लुक के अपने एरिया में फैला दिए अपने गाने छोटे छोटे, वूं वूं कर व्हील को उठा के, ये और वो। अब तो खैर इतना याद भी नहीं, पर ऐसा कुछ बनाया था। और यार दोस्तों को भी सुना यार फिर दोस्तों अपने? को भाई, यार दोस्त उस टाइम सारे स्टंटर थे, तो उन्हीं का पूरा एंथम सा बना के भाई वो सारे रिंगटोन विंगटोन, उस टाइम का चलन था, ब्लूटूथ वाला इंफ्रारेड वाला सिस्टम था वो। उस टाइम बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हाँ, कि रिंगटोन कौन सी है भाई, वो होता था कि मैंने बनाई है ये। अच्छा तूने बनाई है, कैसे बना दी भाई? यही तो चमत्कार है। इसी में तो हम अच्छे हैं। और क्या, यही तो चमत्कार है मेरे भाई। फिर उस टाइम वो भी बड़ा चला था, वो स्क्रैप बुक, वो स्क्रैप कुछ बेचते थे एक दूसरे, और ऑरकुट पे। और भाई मैं बड़ा मतलब अभी तक मैं सोशल मीडिया में थोड़ा ऐसे ही हूँ। मैं थोड़ा रियलिटी में जीता हूँ कि क्योंकि बहुत पहले ऐसे हुआ था कि जैसे मेरा दोस्त है, उसने फ़ोन करा, हेलो हाँ तूने मेरा स्टेटस नहीं देखा? मैं कहा स्टेटस नहीं, परेशान भाई ये तो हूँ मैं, सबने किया है भाई। परेशान हूँ मैं। और मैं कहा साले सीधा फ़ोन कर देता, परेशान है तो सही बात ये है। कौन सा दुबई के थ्रू आलू मंगा रहा है तू? कि मेरे को सीधा फ़ोन कर देना। नहीं भाई यार देखा नहीं। अब वो वो कहते हैं पहले स्टेटस डालते हैं, फिर स्टार्टिंग में फ़ोन आते हैं, बाद में फ़ोन भी नहीं आते, कमेंट भी नहीं आते। मैं कहा भाई तेरे को ज़रूरत है तू सीधा फ़ोन करना भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है, मत्थे की बहन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कौन सा तरीका है आने का? ये लौंडियापना कौन सा है? हाँ, और ऊपर से बुरा ही मान रहा है कि देखा नहीं, देख लिया तो फ़ोन नहीं करा। भाई तू तो हर चौथे दिन यही डाल रहा है। यही करता रहूँ मैं, मुझे तो लग रहा है आदत हो गई है तेरी। पता ही नहीं चल रहा तू शायरी कर रहा है, खुद का बता रहा है। कहीं से देख के लिख दिया, पता चले फोन करके पूछ ले क्या टेंशन है। हाँ, पूरी दुनिया के सामने रख सकता है, जिससे जरूरत है उसको नहीं बताएगा। सही बात ना है। वही है भाई कि भाई सामने से बोल दे भाई। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही सोशल मीडिया में, इससे थोड़ा हाथ तंग है मेरा, रिप्लाई करने में, ऐसी देखने में। तो भाई बात चल रही थी भाई, फिर वो जैसे आपने नौकरी छोड़ी कि भाई नहीं हो रहा, तो फिर वो माफिया मुंडीर वाला स्टूडियो जाना कब छोड़ा, क्या सीन हुआ कि भाई कल से नहीं जाए? भाई बात ये थी कि पहले सबसे पहले तो मैं और मेरे बुआ का लड़का था, मेरे बुआ के घर पे आता दिलिन। तो क्योंकि मेरे बुआ पे उस टाइम मतलब मेरा जो कज़न था, परमाणु कहते हैं हम उसे, वैसे रजत नाम है उसका, पर हम परमाणु कहते हैं उसे। नाम सबके यूनिक है आपके ग्रुप में, कोई घंटी कोई परमाणु। 5वीं छुट्टी से भाई वो घुसा है मतलब कंप्यूटर में ना,
मतलब उस टाइम से अब कंप्यूटर का अलग से रूम बनता था। खुद ही कंप्यूटर हो रहा है आदमी। हाँ वही हमें तो भाषा समझ नहीं आती थी, तो इसलिए उसका नाम भाई का परमाणु है। तो उसके वहाँ अपने दिलीन जी आते थे, रफ्तार जी, तो वहीं से वो भी ऐसे ही पगले गाने सुनता था बड़बड़ वाले। तो ऐसे ही एक दिन हो गया कि अच्छा तू भी ये सब सुनता है, तुझे भी ये बीमारी है, मुझे भी ये बीमारी है, आधी जगह खाली कर एक साथ बैठेंगे। फिर दोनों सुन रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। फिर इक्केश्वर से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो गई थी, तो फिर मेरे को यही था, मैं कहा भाई, इक्केश्वर से भी कहा था मैंने कहा जब तू मिलेगा ना मज़ा आएगा, और उससे भी कहा था मिलेगा तो मज़ा आएगा। तो हम तीनों जब इकट्ठे हुए तो हमें बड़ा मज़ा आया कि हम तीनों एक जगह सोचते हैं, हम ही हैं जो ऊट पटांग कपड़े पहनने की सोच रहे हैं, ऊट पटांग लंबी टी-शर्ट। हाँ बिल्कुल भाई, उस टाइम पे तो भाई बड़ी लड़ाइयाँ बचती थी भाई कपड़ों पे ही लेके। तो फिर वहाँ पे हम मिले, उस दिन के बाद से फिर हमने शुरू करा कि हाँ भाई कुछ लिखते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी छत मेरा कमरा तो हमेशा से ही खाली रहा है कि वहाँ पे मैं और मेरे दोस्तों का ही गुंडा राज चला है हमेशा से। अच्छा। हाँ बैठक छत पे रही है। हाँ, मेरी माँ ने तो ये कहा धर्मशाला लिखवा लें यहाँ पे। क्या आते हो, सोते हो, खाना खाते हो, बिना बताए चले आते हो। तो उस टाइम था भी ऐसा ही भाई। तो ये हम रात को लगे हुए हैं लिखने, कुछ ना कुछ। स्क्रॉच की बीटें डाउनलोड कर रहा हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब नया चलाना सीख लिया था, वो भी इसलिए कि बीटें डाउनलोड करनी है भाई। वो पूरा प्रोसेस सीख लिया था जो काम का है, सारे करे, बहुत पन्ने काले करे। डेली फ़ोन पे बात हो रही है, तू आ जा, मैंने ये लिख लिया है इस गाने का, तू आगे का लिख दे, ये कर दे वो कर दे। बड़ा अमेजिंग टाइम था भाई वो, क्योंकि पता नहीं था क्या करना है, पर करे जा रहे थे, लगे हुए। हाँ। फिर हम एक फ़ोन करके किसी से जान पहचान में गए भी एक के यहाँ कि हाँ भाई यार गाना ऐसे डब होगा और हमारी आवाज़ मिक्स होके आ जाएगी भाई, अच्छी क्वालिटी में, बीट के साथ हमारी आवाज़ एकदम बढ़िया हो जाए। फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे भाई, वहाँ पे पता नहीं क्या बाबा आदम के ज़माने का क्या उसने पीपा लगा रखा था। ओए ओए, उसे देख के तो हमारे अंदर भाई जो कहते हैं मेरा सुंदर सपना टूट गया। हाँ भाई, सपना ही टूट गया भाई। उसका उनने आया, उनने कुछ लगाई सीडी सी, कहता भाई रीटेक नहीं होगा, जो गाना है एक ही बारी में गाना है। और हम तो भाई एक्सपर्ट थे, जागरण वगैरह वाले थे क्या वो? बिल्कुल भाई वैसे ही सिस्टम था। क्यों हम तो भाई, लेकिन ऐसे ट्रेंड भी थे हम, क्योंकि उस टाइम हम क्लब वगैरह में परफॉर्म करते थे, तो एकदम से ही छोड़ के एकदम से ही दूसरे को देना है, तो हमने पहले ही प्लान था। अच्छा। फिर हम पैसे तो दे चुके, 1300-1400 रुपये लग चुके थे। आए भी भाई गाड़ी खड़ी करके आए थे उसमें, मेट्रो में। अच्छा। आगे पैसे बचेंगे 500 रुपये, 1 घंटा 1 गाना और रिकॉर्ड कर देंगे। पर वो हुआ नहीं भाई। वहाँ पे हमने करा भी, फिर उन्होंने कहा कि भाई सीडी बर्न नहीं हो रही। ये CD1 का भी कल्चर था पहले। हाँ वही कह रहा हूँ भाई। उसके बाद हमने उसे 1400 रुपये की गाली बकी, हम वहाँ से निकले। मारा तो नहीं कभी, स्टूडियो ही फोड़ दिया हो उसका? नहीं भाई, नहीं, इतना आहत हो गए थे ना अंदर से कि वो भी नहीं करने का मन कर रहा था। दिल टूट गया। दिल ही टूट गया था भाई पूरा ही, बुरे हाल से। उसके बाद फिर कोई, हम स्टूडियो में गए थे, जाते आते तब भी वैसे ही लग रहा था कि शायद ये यहाँ भी वही मिलेगा, वही सब चीज़ें मिलेंगी। तो लेकिन वहाँ पे पहुँचे तो बीच में भाई हमने देखी वॉल के इस साइड कोई और बैठा, उधर माइक लगा हुआ है, बीच में ग्लास है। हाँ बीच में ग्लास। भाई वो तो देख के भाई Proper ऐसा studio। हुआ, अरे भाई हम तो छलांगे मारने लगे भाई, बरसाती मेंढक की तरह, एक दूसरे को काट लिया भाई। हाँ Excitement में। बुड़की भर लेते हैं, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ भाई, हाँ एक्साइटमेंट में भाई, एक दूसरे ने, रफ्तार ने बुड़की भर ली मेरे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।